हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 15.1 के 3 क्वेश्चन लिखे थे, जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया था, एक आपको अपने से सॉल्व करने के लिए छोड़ दिया था। तो ये देखिए 4 क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सैम्पल पेपर उठा के देख लेना। और मैंने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड बेसिक भी डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में। तो आपको जो है बेसिक समझना है। अगर बेसिक किसी भी चीज़ का आ गया तो आप उसके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सॉल्व कर लोगे। इसमें मैं क्वेश्चन 13 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक डाई है, डाई को थ्रो किया जाता है। तो डाई का मतलब पासा, जो हम लूडो खेलते हैं, थ्रो किया जाता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग पहला प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट देखो, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान होता है। आज तक मैं अपनी बताऊं तो मुझे जितने भी चैप्टर टफ होते थे कि ये चैप्टर टफ होता है, जैसे ट्वेल्थ में भी प्रोबेबिलिटी, अभी आप टेंथ में पढ़ रहे हो, प्रोबेबिलिटी बहुत ही लोअर स्टेटस में दिया हुआ है, ट्वेल्थ में जाओगे और हायर होता है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी बहुत आसान लगता था। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बहुत टफ चैप्टर माना जाता है, वो भी मुझे आसान लगता था। तो आसान लगने का रीज़न ये है कि बेस आपका अच्छा होना चाहिए। जब आपका बेस अच्छा होगा तो ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो 13 में क्या है कि डाई इज थ्रोन। तो डाई को थ्रो किया जाता है, तो डाई का टोटल आउटकम क्या होता है? टोटल आउटकम ऑफ डाई। सबसे पहले हमारा ये काम होना चाहिए। तो टोटल आउटकम में डाई में 1 2 3 4 5 6, ये उसके टोटल आउटपुट हो गए। तो इसको ऐसे कर दीजिए। इसका मतलब होता है, ये जो ब्रेसेस होता है, ब्रेसेस के अंदर हम इंडिविजुअल चीजों को लिखते हैं। तो ये 6 आउटपुट आ गए। और 6 आउटपुट क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है? प्राइम नंबर। इसमें क्या है कि प्राइम नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होता क्या है। तो प्राइम नंबर इज अ नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 और इटसेल्फ, या तो 1 से डिवाइड हो या अपने आप से। या प्राइम की एक एक्यूरेट डेफिनेशन होता है कि कोई भी नंबर जिसके कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर होने चाहिए। तो प्राइम नंबर टोटल फेवरेबल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है? प्राइम नंबर। क्या है? प्राइम नंबर। ये ऐसे मैं लिख दे रहा हूं कि आपको समझ में आएगा। तो ये हमारे टोटल आउटकम है। इन टोटल आउटकम में हमारे फेवर में कौन कौन होगा? जो प्राइम होगा। तो प्राइम पहला 3, फिर कौन है प्राइम? 5। ये 2 ऐसे आउटपुट, इसमें जो हमारे 6 आउटपुट हैं, इनके 2 आउटपुट जो है वो क्या है? हमारे फेवर में है, जो कि क्या है? प्राइम है। 1 प्राइम नहीं होता। और प्राइम नंबर हमारा 2 भी होता है। 2 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सॉरी, 2 इज अ only 2 is a prime which is even, and rest the primes are odd number। 2 ही एक ऐसा प्राइम है जो कि इवन होता है, बाकी के सब क्या होते हैं? ऑड होते हैं। तो हमारे टोटल प्राइम नंबर हो गए 3, मतलब हमारे फेवर में 3 इवेंट हो गए। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम, प्राइम नंबर। तो ये क्या हो गया? टोटल आउटकम, टोटल आउटकम और सैंपल स्पेस, इसी को हम क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस अपॉन फेवरेबल आउटकम या फेवरेबल आउटकम। सॉरी, ये फेवरेबल ऊपर होगा, फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक है। तो पी प्राइम, प्राइम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं? 3। देखो 1 2 3 अपॉन टोटल आउटकम कितने हैं? 6। कितना हो गया? 1/2। तो किसी भी डाई को हम 1 टाइम थ्रो करते हैं तो उसमें प्राइम नंबर आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी? 1/2। और मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता। या 0 होगा या 1 होगा, या 0 और 1 के बीच में होगा। ठीक है। अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, ए नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। तो नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। अब 2 एंड 6 के बीच में कौन कौन से आएंगे नंबर हमारे? 3 4 एंड 5, 3 4 एंड 5। देखो 2 और 6 के बीच में 3 4 और 5, यही 3 नंबर हमारे आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसका? नंबर बिटवीन 2 एंड 6 इक्वल टोटल आउटकम, टोटल आउटकम अपॉन, सॉरी, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना है? 3 है। और टोटल कितना है? 6 है। तो क्या हो जाएगा? 1/2। नंबर बिटवीन 2 एंड 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी। 2 और 6 के बीच में आने वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी। तीसरा है एन ऑड नंबर।
क्या है, हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, ऑड नंबर का। ये भी बहुत आसान है। अब हमको पता होना चाहिए कि ऑड नंबर होते क्या है। तो फेवरेबल आउटकम, हमारे फेवर में कौन से आउटकम होंगे, जो कि ऑड नंबर होंगे। तो ये जो हमारे टोटल आउटकम है 1 2 3 4 5 6, इसमें ऑड क्या क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। 1 3 5, ये हमारे 3 जो आउटकम है ये क्या होंगे, ऑड होंगे। और नंबर में कितने हैं, 3 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, ये हो गया फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवर में हमारे कितने हैं, 3 हैं, और टोटल कितने हैं, 6 हैं। डिवाइड होके कितना होगा, 1/2। तो पी ऑड नंबर इक्वल 1/2, ये हो गया हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस का आंसर देना है। बस आपको ये समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल सफल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग रेड कलर। ठीक है, अब इसको समझना बहुत आसान है। जो प्लेइंग कार्ड का कंसेप्ट होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। प्लेइंग कार्ड का कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। देखिए, प्लेइंग कार्ड में टोटल जो आउटकम या सैंपल स्पेस होता है, टोटल आउटकम जो होता है इन प्लेइंग कार्ड में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। तो टोटल आउटकम हमारा क्या होगा, 52। अब इसमें सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट का देना है। तो देखो, इसमें क्या होता है कि 4 जैक होती हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 एस होता है। हाँ, चार चार, हर एक टाइप की चार चार पत्तियां होती हैं। जैसे दो से स्टार्ट होता है, तो 2 नंबर की 4, 3 नंबर की 4, चूंकि टोटल 4 कलर की पत्तियां होती हैं, जैसे डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब। ये 4 टाइप के कार्ड होते हैं, और हर एक पत्ता जो है नंबर में 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पे हमें इसको सॉल्व करना है। अ किंग ऑफ रेड कलर। अब देखो, यहाँ पे मैंने बताया कि टोटल हमारे पास टाइप्स में कार्ड कितने होते हैं, डायमंड मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं, हर्ट, स्पेड और क्लब। अब इनका कलर क्या क्या होता है, डायमंड रेड होता है, हर्ट रेड होता है, स्पेड ब्लैक होता है, हुकुम बोलते हैं, क्लब ब्लैक होता है, इसको चीड़ी बोलते हैं। डायमंड को रेड मतलब डायमंड को ईट बोलते हैं, हर्ट को पान बोलते हैं। ठीक है, तो डायमंड और हर्ट का कलर रेड हो गया, और स्पेड और क्लब का कलर कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। कैसा हो गया, ब्लैक हो गया। तो अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो डायमंड किंग हो वो किस कलर का हो, रेड कलर का। तो अभी हमने बताया कि हर एक पत्ता नंबर में कितना होता है, 4। जैसे डायमंड, एक किंग जो है डायमंड का होगा, एक किंग हर्ट का होगा, और एक किंग स्पेड का होगा, और एक किंग किसका होगा, क्लब का होगा। तो टोटल कितने हो गए, 4 इनका। तो डायमंड और हर्ट का जो किंग होगा वो कलर में क्या होगा, रेड होगा। क्या होगा, रेड होगा। तो फेवरेबल हमारा आउटकम जो होगा, फेवरेबल आउटकम वो कितना होगा, 2। कितना होगा, 2। एक डायमंड का रेड होगा और एक हर्ट का, तो ये हो गया 2। तो ये रेड किंग की बात कर रहे हैं, रेड किंग। तो दो रेड किंग नंबर में कितने होंगे, 2 होंगे, और टोटल हमारा आउटकम कितना है, 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग यहां लिखना जरूरी है कि क्या आप फाइंड कर रहे हो। तो क्या होगा आपका, 2 फेवरेबल अपॉन में टोटल इवेंट 52, डिवाइड करिए, कितना आएगा, 1/26। तो वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड से अगर एक पत्ता खींचा जाता है, तो रेड किंग के आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी 1/26 होगी। कितना होगा, 1/26। दूसरा इसमें है बहुत आसान। देखो, जितना आपको ये टफ लगता है उतना ही ये आसान होता है, केवल समझने की बात है। अभी तक आपको लगता रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी बहुत टफ चैप्टर होता है, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको लगेगा कि सबसे आसान मैथ का चैप्टर यही होता है। अब फेस कार्ड क्या होता है, देखो हमारे पास 10 तक के जो कार्ड होते हैं वो नंबर में होते हैं, 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारे नंबर में होते हैं। उसके बाद फेस कार्ड चलता है, जैसे जैक, किंग, क्वीन और एस। टोटल हमारे कार्ड जो होते हैं 13 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हमारे नंबर में होते हैं। उसके बाद कैसे होते हैं, फेस कार्ड, जिनमें फेस बना होगा, जैक का बना होगा, किंग का फेस, क्वीन का फेस और एस का फेस, ये बना होता है। तो हमारे 4 टाइप के पत्ते होते हैं, और हर एक टाइप के पत्ते नंबर में कितने होते हैं, 13। कितने होते हैं, 13। तो 13 फोरजा, 4 टाइप के हैं, तो 13 फोरजा कितना हो जाएगा, 52। क्लियर हुआ। तो फेस कार्ड हमारे कितने होते हैं, हर एक टाइप के फेस कार्ड हमारे 4 होते हैं। वो कौन कौन, जैक, किंग, क्वीन और एस। ठीक है,
हमें प्रोबेबिलिटी बताना है किसका, कि फेस कार्ड हो। तो फेस कार्ड, जैसे डायमंड में फेस कार्ड कितना होगा 4, हार्ट में फेस कार्ड कितना होगा 4, स्पेड में 4, क्लब में 4। तो 4 टाइप के पत्ते हैं, तो हर एक टाइप में हमारे कितने फेस कार्ड होंगे, 4 फेस कार्ड होंगे। तो ऐसे 4 टाइप के अपने पास पत्ते हैं, तो टोटल फेस कार्ड हमारे पास कितना होगा, 4 4 जा 16, कितने होंगे 16। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। तो टोटल फेवरेबल फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम मीन्स फेस कार्ड। तो फेस कार्ड देखो 4 फेस कार्ड होगा, यहां मैं सफिक्स में डाल दे रहा हूं किसका, डायमंड का, डी मीन्स डायमंड। 4 फेस कार्ड हमारा किसका होगा, हर्ट का, एच मीन्स हर्ट। 4 फेस कार्ड किसका होगा, सी मीन्स क्लब। 4 फेस कार्ड किसका होगा, एस, एस मीन्स स्पेड। टोटल इनको काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से समझो कि आप, इससे आसान कोई चैप्टर होता ही नहीं। मैं अभी तक यही जानता हूं, जितने चैप्टर आज तक आपको टफ लगे होंगे, अगर मैं उसका वीडियो बना के देता हूं और आप उसको समझ लेना अच्छे से, तो आपको भी लगेगा कि इससे आसान कोई चैप्टर नहीं है। तो इसका प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल में हमारे कितने आउटकम आए 16, और टोटल आउटकम कितने हैं 52। इनको डिवाइड कर लो, 4 4 जा 16 और 4 13, 13 4 जा 52, ये हो गया 4/13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड हो गया हमारा 4/13। क्लियर है, ये आ गया। थर्ड नंबर, इसका थर्ड पार्ट है रेड फेस कार्ड। और रेड फेस कार्ड देखो, चीजों को समझना है, जो क्वेश्चन है पहले उसको रीड करिए, रीड करके समझिए क्या बोल रहा है। अभी क्या बोल रहा है, रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड आपको समझना है, रेड फेस कार्ड देखो मैंने आपके सामने बना रखा है कि रेड कौन कौन से होते हैं, डायमंड और हर्ट। और हर एक, जैसे डायमंड के में फेस कार्ड कितने होंगे 4, डायमंड के फेस कार्ड 4, और हर्ट के भी फेस कार्ड कितने होंगे 4। हमने बताया कि हर एक टाइप के जो कार्ड होंगे उनमें 4 4 फेस कार्ड होंगे। अब ये समझना है फेस कार्ड क्या होता है, तो जैक को भी फेस कार्ड बोलते हैं, किंग को भी, क्वीन को भी और एस को भी। ये 4 पत्ते फेस कार्ड होते हैं। तो 4 पत्ता, 4 फेस कार्ड डायमंड का भी होगा, 4 फेस कार्ड हर्ट का भी होगा, और 4 स्पेड का भी होगा, और 4 ब्लैक का भी होगा। तो हमारे काम का क्या है, रेड फेस कार्ड। तो रेड में हमारा कौन कौन सा आएगा, डायमंड और हर्ट। तो हमारा रेड फेस कार्ड होगा 4 डायमंड का होगा, 4D मीन्स डायमंड, प्लस 4 हर्ट का होगा। ये दोनों जो कार्ड होते हैं इनका कलर क्या होता है, रेड होता है। तो 4 4 क्या होगा 8। तो रेड फेस कार्ड कितने हो गए 8। अब हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, फेस कार्ड ये हो गया टोटल, सॉरी फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवर में हमारे कितने आउटकम हैं 8 हैं, और टोटल कितने हैं 52 हैं, 4 2 जा 4 13। तो ये क्या हो जाएगा 2/13। पी रेड फेस कार्ड, पी रेड फेस कार्ड इक्वल हो जाएगा 2/13। क्या हो जाएगा 2/13। ठीक है, इस तरीके से हमको आंसर देना है। अब देखिए द जैक ऑफ हर्ट, द जैक ऑफ हर्ट, जैक ऑफ हर्ट, हर्ट का जैक देखो, कोई भी पत्ता होगा, हर एक टाइप का एक पत्ता होता है। जैसे जैक, हर्ट में जैक कितनी बार आएगा, एक बार। कितनी बार आएगा, एक बार। किंग भी कितनी बार आएगा, एक बार। क्वीन भी कितनी बार, एक बार। तो हर एक टाइप का जो पत्ता होता है उसमें हर एक पत्ता जो होता है वो एक बार आता है। जैसे अब इसका कुछ सोल्यूशन दिया जाए, इसका द जैक ऑफ हर्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, 4th पार्ट का सोल्यूशन, सोल्यूशन 4। तो देखो इसके लिए आपको प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। इसके लिए आप, मैंने बेसिक बता भी रखा है, आप इसको समझ भी लेना। तो प्लेइंग कार्ड को अच्छे से समझना होगा कि टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। द जैक ऑफ हर्ट, तो जैक ऑफ हर्ट की बात करें, जैक ऑफ हर्ट, हर्ट में जैक का कितना पत्ता होगा 1, कितना होगा 1। ये हमारे फेवरेबल आउटकम में होगा, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम। तो आपको ताश के पत्ते का नॉलेज होना चाहिए कि 4 टाइप के पत्ते होते हैं, हर एक पत्ता, ईच टाइप के पत्ते में हर एक पत्ता जो है एक ही बार आएगा। हर्ट जो है, हर्ट में जैक का एक पत्ता होगा, किंग का भी एक होगा, इस तरीके से सब एक एक होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक हर्ट, ठीक है, वो क्या होगा, फेवरेबल, फेवरेबल आउटकम, आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ये हो जाएगा हमारा फेवरेबल 152।
तो इसका आंसर हो जाएगा 1/52। ठीक है। अब स्पेड, स्पेड कौन सा, सोल्यूशन फिफ्थ। स्पेड मैंने बोला कि स्पेड भी एक टाइप का पत्ता होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं हुक्म, हुकुम का पत्ता। तो स्पेड के भी टोटल जो मतलब एक कार्ड हम ड्रॉ करें वो कौन सा हो, स्पेड का हो। तो स्पेड के कितने पत्ते होंगे, 13। ईच टाइप के 13 कार्ड होते हैं। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम ब्रैकेट में डाल दो स्पेड कार्ड। स्पेड कार्ड मतलब एक पत्ता हमने खींचा तो वो स्पेड का हो, तो टोटल स्पेड के जो कार्ड होते हैं वो कितने होते हैं, 13। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड, स्पेड कार्ड फेवर में हमारे 13 पत्ते हो गए। टोटल हमारे जो है कितने पत्ते होते हैं, 52। तो इसका आ गया आंसर 1/4। बस चीज़ों को समझना है, जितना आप जानोगे क्वेश्चन आपको उतना ही आसान लगेगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्लेइंग कार्ड, ताश के पत्ते का पूरा पूरा नॉलेज होना चाहिए, और हर साल इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं होने का रीज़न ये होता है कि आपको प्लेइंग कार्ड का कंसेप्ट नहीं पता होता है। तो आप इसको एक बार समझ लेना अच्छे से। फेवरेबल इवेंट, अ क्वीन ऑफ डायमंड, अ क्वीन ऑफ डायमंड, क्वीन ऑफ डायमंड। देखो डायमंड में, डायमंड का कलर क्या होता है, रेड कलर का पत्ता होता है, इसको ईट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईट। तो इसमें क्वीन कितनी होगी, एक ही क्वीन होगी। तो हमारे फेवर में कितने इवेंट होंगे, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्वीन, रेड क्वीन। तो रेड क्वीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, फेवरेबल इवेंट 1, टोटल हमारा 52, तो 1/52। तो देखो मैंने आपके सामने सोल्यूशन दिया, क्वेश्चन टफ दिख रहा था, लेकिन कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे, जैसा कि मैंने आपके सामने सोल्यूशन देके दिखा भी दिया। अभी मैं क्वेश्चन, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, मैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाला क्वेश्चन है इस बार के लिए। तो सोल्यूशन 16, सोल्यूशन 16, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान क्वेश्चन है। एक लॉट ऑफ 20 बल्ब्स हैं, जिसमें से 4 बल्ब जो है, टोटल बल्ब हमारे कितने हैं, टोटल बल्ब, टोटल बल्ब हमारे 20 हैं। इसमें से डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं, डिफेक्टिव बल्ब जो हैं 4 हैं। हमें प्रोबेबिलिटी बताना है, इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में है 1 बल्ब इज ड्रॉन रैंडमली, एक बल्ब को रैंडमली ड्रॉ किया जाता है, तो उसकी डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी बताना है, बल्ब इज डिफेक्टिव। तो हमारे पास फेवरेबल इवेंट जो होंगे, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम दैट इज डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बल्ब। टोटल बल्ब हमारे 20 हैं, जिनमें 4 बल्ब क्या हैं, डिफेक्टिव हैं। तो हमारे फेवर में कितने आउटकम हो सकते हैं, 4। जो डिफेक्टिव हैं उनमें से कोई एक बल्ब आ गया तो वो हमारे फेवर में होगा, और टोटल जो आउटकम होगा, टोटल आउटकम मतलब उन 20 में से कोई भी आ सकता है, तो टोटल आउटकम बोलते हैं 20, जो पॉसिबिलिटी हो कि इतना तक हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवीजन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। देखो इसमें बस चीजों को समझना है, थोड़ा सा आपका इमेजिनेशन, आप थोड़ा दूर तक चीजों को सोच सको। बस प्रोबेबिलिटी यही होता है, संभावना होता है, कोई चीज क्लियर नहीं होती है, ये एक इमेजिनेशन होता है, इसको इमेजिन करना पड़ता है, चीजों का जो है कंसेप्ट क्लियर रखना होता है। तो ये हो जाएगा 1/5। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/5। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट में थोड़ा सा ट्रिक लगा दिया है, और उस वर्ड को पकड़ना है जहां से ये क्वेश्चन टफ होता है। तो इसमें वर्ड यही है कि जो एक बल्ब ये खींचा जा रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है, वो डिफेक्टिव नहीं है और वो रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, मतलब दोबारा से उसको उस लॉट में रखा नहीं जा रहा है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बताना है कि ये बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो बस ये इसमें ट्विस्ट है, एक वर्ड पकड़ लेना है कि बल्ब को रिप्लेस नहीं किया गया है। तो जब रिप्लेस नहीं करेंगे तो टोटल बल्ब कितने हो जाएंगे, एक बल्ब निकाला और डिफेक्टिव नहीं है तो, और उसको वापस लॉट में नहीं रखा जा रहा है, तो टोटल बल्ब कितने होंगे, 19। अब हमारे वो बल्ब टोटल 19 हो गए, ठीक है, और डिफेक्टिव बल्ब अभी भी कितना है, 4 ही है, क्योंकि जो बल्ब ड्रॉ किया गया है वो डिफेक्टिव नहीं था। तो हमें प्रोबेबिलिटी बताना है कि ये बल्ब जो है डिफेक्टिव नहीं है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इज नॉट डिफेक्टिव। तो नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव, डिफेक्टिव बल्ब कितना होगा, टोटल 19 बल्ब हो गए, में से 4 डिफेक्टिव माइनस किया तो कितना आया, 15। 15 बल्ब ऐसे हैं जो कि डिफेक्टिव नहीं है, तो फेवरेबल आउटकम हमारा क्या होगा, फेवरेबल आउटकम हो गया 15, और टोटल आउटकम कितना हो गया, टोटल आउटकम हो गया
19। तो प्रोबेबिलिटी हमें बताना है नॉट डिफेक्टिव बल्ब, नॉट डिफेक्टिव बल्ब। तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम हमारे कितने हैं 15 है, और टोटल आउटकम कितने हैं 19 है। तो पी नॉट डिफेक्टिव बल्ब जो है डिफेक्टिव ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 15/19। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस का आंसर देना है। क्वेश्चंस बहुत आसान है, केवल आपको बेसिक आना चाहिए और उस बेसिक का कैसे आप यूज करो वो भी आना चाहिए। ये क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैंने आपको जस्ट आई रोट डाउन द क्वेश्चन बट ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस वन। तो आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन अपने से देना है। अगर नहीं आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन दे दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।